सीजन की शुरुआत बहुत ही सस्पिशियस सी होती है, जहाँ एक आदमी काव को लिए फेंस की दूसरी तरफ जंगल में छोड़ के डरता हुआ वापस निकल आता है, जैसे वो उस काव का किसी को बलिदान दे रहा हो। फिर कोई चीज उस काव को चीर फाड़ के मार डालती है। सीन्स एक लड़की होजे और उसकी फैमिली की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो क्रिसमस मनाने रिमोट आइलैंड आर्मांसो आते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और अचानक उनकी गाड़ी से कोई चीज टकराती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उन्हें वो चीज तो नहीं मिलती, लेकिन गाड़ी पे खून के निशान नजर आते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि जो हीरोइन होती है उसे अपनी जान खतरे में डालने और सबके मना करने के बाद भी पुराने राज खोल के मुश्किलें पैदा करने का बहुत शौक होता है। होजे और उसकी फैमिली को लगता है कि उन्होंने शायद किसी जानवर को हिट कर दिया है, जिसे ढूंढने की कोशिश में वो उसी स्टार्टिंग सीन वाले आदमी मिलर से मिलते हैं, जो उन्हें फेंस और इस रोड से कोसों दूर रहने का कहते हुए वहाँ से भगा देता है। पर होजे की जान को सुकून नहीं आता। वो घर जाके भी उसी एक्सीडेंट के बारे में सोचती रहती है और अपने परिवार को इग्नोर करते हुए बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे पुराना सा बांध देखने को मिलता है, जिसके बारे में वो घर आके अपनी मॉम को बताती है, जो उसे वहाँ से भी दूर रहने का कहती है। यहाँ इनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि होजे की मॉम उसे अभी भी छोटा ही समझती है, जो बात होजे को हमेशा बहुत गुस्सा दिलाती है। होजे की मॉम और उसका भाई कैस्पर मार्केट जाते हैं, जहाँ कैस्पर को लिव नामी लड़की पसंद आ जाती है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर लिव की ग्रैंडमा और इस आइलैंड के मेयर कैरन को यहाँ नए लोगों का आना ज्यादा पसंद नहीं होता, और वो भी उन्हें मिलर की तरह बस फेंस और उस रोड से दूर रहने का कहती है। रात होने पर होजे छुपकर अपनी विंडो की मदद से घर से भाग निकलती है और जिंदा एक्सीडेंट वाली जगह पे जाती है। जाहिर है हीरोइन को तो अपनी जान को खतरे में डालना बहुत पसंद होता है। वहाँ उसे कोई क्रीचर जख्मी हालत में पड़ा नजर आता है, जो यकीनन इनकी कार से टकराया था। होजे उसे अपनी जैकेट में डालकर उसे खाली बांध में ले जाती है। अब ये क्रीचर क्या है कोई नहीं जानता। होजे उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो क्रीचर उसका हाथ जख्मी करता होजे को दूर कर देता है। अगली सुबह होजे के पेरेंट्स और भाई क्रिसमस का सामान लेने बाजार जाते हैं, मगर होजे उस क्रीचर के साथ टाइम गुजारने के लिए बहाना करते घर पे ही रुक जाती है। दूसरी तरफ कैरन को कुछ परिंदे उड़ते दिखाई देते हैं, जो जंगल के उस हिस्से के गिर्द ही चक्कर लगा रहे थे जहाँ फेंस लगी है। कैरन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो मिलर को एक और काव की कुर्बानी देने को कहती है। सीन्स होजे पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने फैमिली के जाते ही बांध जाकर उस क्रीचर को ढूंढने लगती है, जो उससे डरकर छुप रहा था। होजे उसे खाना देते हुए काम डाउन करती है। मिलर अपने एक साथी एंडर्स के साथ जंगल जाता है, तभी वहाँ उसे कुछ पाँव के निशान नजर आते हैं। निशान देखकर मिलर कुछ घबरा सा जाता है और एंडर्स को काव अंदर ले जाने का बोल के खुद कहीं निकल जाता है। एंडर्स बहुत घबराते हुए ही पर फेंस के उस पार काव के लिए चला जाता है। वहाँ होजे उस क्यूट से क्रीचर को नॉर्मल करती अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही होती है, ताकि उसे बैंडेज कर सके, पर तभी कैस्पर उसे ढूंढते वहाँ आ जाता है, जिसे ना चाहते हुए भी होजे को अपना राज बताना पड़ता है। कैस्पर तो होजे की इस हरकत से परेशान हुए फौरन अपने पेरेंट्स को शिकायत लगाने निकल जाता है, पर होजे जैसे तैसे उसे रोक के इस बात को राज रखने के लिए मना लेती है। दोनों एक बार फिर अपने पेरेंट्स को चकमा देते हुए उस क्रीचर के पास पहुँचते हैं, जहाँ कैस्पर की मदद से होजे फाइनली उसे बैंडेज करने में कामयाब हो जाती है। पर इन दोनों को ऐसा करते हुए मिलर देख लेता है, जो परेशान हुए फौरन एंडर्स को वार्न करने निकलता है। वहाँ सीन्स एंडर्स पर शिफ्ट होते हैं, जिसे कुछ गड़बड़ फील होती है। मिलर उसे वार्न तो करता है, पर बहुत देर हो जाती है। जब एंडर्स वहाँ पहुँचता है तो वो क्रीचर्स एंडर्स को खा पी के उसका कटा सर मिलर के पास फेंस की इस तरफ फेंक देते हैं। सीन्स कैरन और लिव पे शिफ्ट होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिव इस आइलैंड पे ज्यादा खुश नहीं है, पर कैरन इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मजबूरन वो अपनी ग्रैंडमा की वजह से यहाँ रह रही है। तभी मिलर एंडर्स का सर लिए कैरन के पास पहुँचता है, जिसे देख वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। होजे और कैस्पर वापस क्रीचर के पास पहुँचते हैं, जिसने बिल्ली को मारकर खा लिया था। बिल्ली की डेड बॉडी देख कैस्पर होजे को एक बार फिर समझाता है कि ये क्रीचर सेफ नहीं है, इन्हें इस मसले से दूर रहना चाहिए। पर वही बात हीरोइन को सुकून कहाँ आता है। वो अपने भाई की हर वार्निंग को इग्नोर करते हुए बस उस क्रीचर से दोस्ती बढ़ाने में लगी होती है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो भी जाती है। वहाँ आइलैंड के लोग एंडर्स का फ्यूनरल कर रहे होते हैं, तभी कैरन सबको हौसला देते हुए कहती है कि ये 15 सालों में पहली बार हुआ है कि मॉन्स्टर्स ने किसी इंसान पर हमला किया हो, और ये इसीलिए हुआ है कि किसी ने उनका बच्चा उठाया है, जिसका बदला उन्होंने लिया है। कैरन कहती है कि मैं आप सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूँ और वादा करती हूँ कि एंडर्स की कुर्बानी जाया नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि होजे और कैस्पर बातें करते हैं और कैस्पर कहता है कि आखिर उस बार के पीछे क्या है, और मॉन्स्टर्स की ऐसी किस्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखी और न ही इनके बारे में सुना है। होजे कहती है कि आज से मैं इसे मॉन्स्टर के बजाय कीको कह के बुलाऊंगी। अगली सुबह कैरन होजे के घर आती है और पूरी फैमिली को चाय पे इनवाइट करती है। होजे के मना करने के बाद भी उसकी मॉम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वहाँ पहुँच के सब चाय एंजॉय करते हुए बातें कर रहे होते हैं कि तभी होजे के पेरेंट्स के फैंस के बारे में पूछने पर बातों बातों में कैरन बताती है कि कुछ सालों पहले यहाँ सब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ काम करने लगे थे। उसी दौरान एक हादसा हुआ था, जिसमें मेरा बेटा और बहू यानी लिव के मॉम डैड की भी डेथ हो गई थी, इसीलिए तब से वहाँ बाढ़ लगा दी गई है, क्योंकि उस जगह से बहुत बुरी यादें वाबस्ता है। होजे को कैरन की
की बातों से कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो बाथरूम जाने का कह के एक कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे कीको जैसे किसी मॉन्स्टर का ढांचा दिखाई देता है। फिर वो कैरन की मिलर के साथ बातें सुन लेती है, जिस पर उसे पता चलता है कि उन्हें यहाँ चाय पे बुलाना बस एक बहाना था, जबकि मिलर तो उनके घर कीको को पकड़ने गया है। ये सुन के होजे कीको के लिए परेशान हुए सबको बिना बताए वहाँ से भाग निकलती है। जैसे ही वो घर पहुँच के कीको को ढूंढती है तो 1 मिनट के लिए तो सुकून का सांस लेती है कि कीको सेफ है, मगर तभी मिलर पीछे से आके कीको को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है और एक बार फिर होजे को वार्न करता है कि इस राज और इन क्रीचर से दूर रहे, क्योंकि ये उसे मुश्किलों के अलावा कुछ नहीं देगा। पर अब होजे को तो मुश्किलें ही चाहिए थी। वो एक बार फिर मिलर की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए उसका पीछा करने लगती है, जबकि वहाँ कैरन के घर उसे ना पाके लिव कैस्पर को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को लेके इस आइलैंड से चला जाए, क्योंकि यहाँ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। लिव बताती है कि होजे ने जिस क्रीचर को पकड़ा है वो वुडलैंड एल्व्स हैं, जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असल दुनिया में भी है, और इस आइलैंड पे इंसान उससे पहले के रह रहे हैं। होजे ने उनका बच्चा उठा के सबको खतरे में डाल दिया है, जिसे मिलर वापस जंगल की उस साइड पे छोड़ के एल्व्स के साथ अमन कायम करने गया है। सीन्स मिलर पे शिफ्ट होते हैं, जो कीको को जंगल में छोड़ देता है और साथ ही उन्हें कहता है कि इसे हमने नहीं, हमारे यहाँ आने वाले एक मेहमान ने उठाया था, मगर अब वो उसे वापस करके जा रहा है, तो उम्मीद है कि अब इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मिलर तो वापस आ जाता है, मगर हम देखते हैं कि होजे उसके पीछे जंगल में चली गई थी, जो कीको को ढूंढते हर खतरे से अनजान उस तरफ निकल जाती है। सभी होजे को ढूंढने घर वापस आते हैं, मगर होजे वहाँ मौजूद नहीं होती। होजे के पेरेंट्स शार्लेट और मैट्स कैस्पर से पूछते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। कैस्पर मजीद झूठ बोलने के बजाय बताता है कि होजे एक मॉन्स्टर को जंगल से ले आई थी, जो शायद हमारी गाड़ी से टकराया था, मगर अब उसे शक है कि होजे मिलर के पीछे फेंस के उस तरफ गई है। ये सुनते ही वो तीनों जंगल में उसी बार के पास आते हैं, पर वो लॉक था, जिसे देख शार्लेट कैस्पर को कैरन के पास मदद लेने भेजती है। सीन्स होजे पे शिफ्ट होते हैं, जो कीको को ढूंढते जंगल में आगे चली जाती है। वहाँ उसे तबाह हुए घर भी नजर आते हैं, पर वो डरे बगैर बस कीको की फिक्र में आगे बढ़ती रहती है, जहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो उसे कीको की लगती है, पर वो कीको नहीं कोई जायंट एल्फ था, जिसे देख होजे डर के छुप जाती है और फाइनली उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये गलती उसे और इस आइलैंड के लोगों को कहाँ ले जाएगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। मिलर फैंस के पास आ जाता है और उन्हें इस बार को खोलने से मना करता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए परेशान शार्लेट और मैट्स उसकी सुनने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैरन भी कैस्पर को चाबी देने से मना कर देती है। तभी लिव कैरन से कहती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैरन मना कर देती है। सीन्स वापस होजे पे शिफ्ट होते हैं, जो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर एल्फ उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए गलती से होजे उस एल्फ की जान ले लेती है। मिलर और मैट्स की लड़ाई में गोली चल जाती है, जो जनरेटर को लगती है और फेंस के ऊपर करंट खत्म हो जाता है। मिलर का पाँव ट्रैप में फंस के जख्मी हो जाता है। मिलर के जख्मी होने का फायदा उठा के शार्लेट दरवाजा खोलने लगती है। कैस्पर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे लिव दिखाई देती है, जो कैरन से छुपकर चाबी ले आई है। वहाँ होजे को कीको मिल जाता है, जो उसे ऐसे परेशान नहीं देख पाता और उसे बाहर का रास्ता दिखाने निकल जाता है। शार्लेट दरवाजा खोलते अंदर जाती है और होजे को तलाश करने लगती है। बाहर की तरफ थोड़ा आगे आने के बाद होजे को अपनी मॉम नजर आ जाती है। वो दोनों मॉन्स्टर से बचती हुई बाहर तो आ जाती है, मगर जनरेटर ऑफ होने की वजह से अब कहानी में क्लाइमैक्स आता है, क्योंकि अब मॉन्स्टर्स जंगल से निकलकर आइलैंड में दाखिल हो गए हैं। दूसरी तरफ कैस्पर और लिव जंगल की तरफ आ रहे हैं, जहाँ वो बार को टूटा हुआ देखते हैं। लिव समझ जाती है कि अब मॉन्स्टर्स उनके इर्द गिर्द ही हैं। थोड़ा आगे जाके उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन कैस्पर डर जाता है, मगर लिव कहती है तुम फिक्र नहीं करो, मैं जानती हूँ इनसे कैसे बचना है। नेक्स्ट सीन होजे और उसकी मॉम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ होजे कहती है कि ये सब उसकी गलती है, सब उसकी वजह से हुआ है, मगर मैं तो बस कीको को बचाना चाहती थी, पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस मसले को हल करने के लिए कैरन मिलर और होजे के पेरेंट्स साथ काम करने का फैसला करते हैं। सुबह होने पर कैरन होजे और उसकी मॉम के साथ लिव और कैस्पर को ढूंढने जाने का काम करने का कहती है, जबकि कैरन मिलर और मैट को जनरेटर वापस सही करने जाने को कहती है, ताकि इस मसले को हल किया जा सके। जंगल में कैस्पर लिव से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों आए हैं और ये कौन है। लिव उसे बताती है कि ये जगह उनकी ही है, ये बार इसीलिए लगाई गई थी ताकि ना वो बाहर आ सके ना हम अंदर जा सके, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। यहाँ कैस्पर पे रिवील होता है कि लिव के पेरेंट्स की मौत भी इन्हीं क्रीचर्स की वजह से हुई थी, जिसके बाद उसे इस आइलैंड से नफरत तो हो गई, पर वो अपनी ग्रैंड माँ की वजह से यहीं रह रही है। तभी उन्हें फिर से मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो खुद को बचाने के लिए जंगल में छुप जाते हैं। सुबह होने पर सब अपने अपने मिशन पे निकल जाते हैं। घर जाने पर भी उन्हें लिव और कैस्पर वहाँ नहीं मिलते हैं, पर एल्व्स की आवाजें आने लगती हैं, जो सुन के ये तीनों बाढ़ में जाके छुप जाती हैं। वहाँ मैट्स और मिलर जब जनरेटर की चीजें ले रहे होते हैं तो मिलर पे एल्व्स हमला कर देते हैं। मैट उसकी मदद के लिए जाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ में इन तीनों पे भी एल्व्स हमला कर देते हैं, जो सीधा होजे को अपना निशाना बनाते हैं। उस वक्त तो कैरन उसे बचा लेती है, पर जब कैरन को पता चलता है कि ये सब होजे के पीछे इसलिए है क्योंकि पहले
पहले होजे ने इनका बच्चा उठाया और फिर उनमें से एक को मार भी डाला तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी कैरन होजे से कहती है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो, सिर्फ एक तुम ही हो जो हमें इस मुश्किल से बचा सकती है। होजे की मॉम ये सुन के मना कर देती है, मगर होजे कहती है कि गलती उसने की है, इसीलिए अब इन सब चीजों को ठीक भी वो खुद ही करेगी। ये सुनते ही वो तीनों गराज से बाहर आते हैं, लेकिन कैरन होजे की मॉम को अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती है और जबरदस्ती होजे को ले जाती है, जिसे देख शार्लेट बहुत डर जाती है और गाड़ी के पीछे दौड़ती है, मगर तब तक वो आगे निकल जाती है। शार्लेट जंगल की तरफ दौड़ना शुरू करती है, तभी आगे से उसे मैड्स आता दिखाई देता है, जो उस वक्त वहाँ से भाग गया था जब मिलर पर हमला हुआ था। वो दोनों जंगल में उस बाढ़ वाली जगह पे पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कैरन होजे को अंदर जंगल में ले गई है। तब तक मिलर भी मॉन्स्टर से बच के जख्मी हालत में वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ कैस्पर और लिव भी मॉन्स्टर से बचते हुए वहाँ आ जाते हैं। होजे कैरन को गाड़ी रोकने का कहती है, मगर कैरन उसे समझाती है कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। जिसे सुनकर होजे फिर से नॉर्मल हो जाती है। तभी अचानक से कैरन उसे बेहोश कर देती है और उसे जंगल में लाके जंजीरों से बांध देती है। जब होजे को होश आता है तो कैरन उसे बताती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मॉन्स्टर्स का बच्चा उठाया था, इसीलिए अब सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। होजे खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ कीको आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। तब तक कैस्पर, मिलर, लिव और शार्लेट भी अंदर आ जाते हैं और होजे को आजाद करवाने लगते हैं कि वहाँ कैरन दोबारा से आ जाती है और अब उसके हाथ में एक गन होती है। वो कहती है अगर किसी ने होजे को आजाद करवाया तो वो उसे भी खत्म कर देगी। लिव आगे बढ़ के होजे को खोलती है। उसी वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर आके कैरन पर हमला करता है और उसे नोच खाता है। मॉन्स्टर्स का ध्यान कैरन की जानिब पाकर वो सब बाहिफाजत वहाँ से तो निकल जाते हैं। कार में बैठते हुए होजे कीको को उसके साथ चलने को कहती है, पर वो आगे बढ़ने के बजाय नम आँखों के साथ उसे जाता देखता रहता है। आखिर में होजे कार में जाके बैठ जाती है। ये सब जंगल से निकल रहे होते हैं कि एकदम एक मॉन्स्टर इनकी कार पे हमला कर देता है, जिसे ये सब मिलके बहुत मुश्किल से फाइट करते हैं। पर इस सब में मिलर मजीद जख्मी हो जाता है। वहाँ होजे के पेरेंट्स से जनरेटर ही स्टार्ट नहीं हो रहा होता। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। एक तरफ ये सब एल्फ से बचते इस तरफ आ रहे होते हैं, वहाँ जनरेटर इन्हें धोखा दे रहा होता है कि तभी इनके पहुँचने पर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और ये सब फाइनली इस मसले से बचने में कामयाब हो जाते हैं।